ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास श्री हरि विष्णु के अति निकट बताया गया है, जिसके चलते इस माह में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का फल अन्य माह में किए जाने वाले पुण्य कर्म से कई गुना अधिक मिलता है। इस माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का भी एक विशेष महत्व है। इस माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विभुवन चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो भी गणेश भक्त संकष्टी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे इस व्रत की कथा का पठन या श्रवण करना अनिवार्य है, तभी इस व्रत को करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत में हर गणेश भक्त पूरा दिन निराहार रहकर रात्रि में चंद्र दर्शन करके अपने व्रत को पूरा करते हैं। इस व्रत में संकष्टी का अर्थ होता है कष्टों से मुक्ति। अतः जो भी गणेश भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। अधिक मास में आने वाली इस पवित्र संकष्टी चतुर्थी की कथा सतयुग काल से चली आ रही है। कहा जाता है इस व्रत की कथा द्वापर युग में द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास ने सुनाई थी। एक समय की बात है जब कुरु वंश के संरक्षक ऋषि पांडवों के वनवास काल के दौरान उनसे मिलने उनके आश्रम में आए हुए थे। तब द्रौपदी, जिन्हें दुशासन ने भरी सभा में निर्वस्त्र किया और दुर्योधन ने उसे अपमानित किया था, ये सोचकर हैरान थी कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण उन्हें ये अपमान सहन करना पड़ा। तब महर्षि ने उत्तर में उन्हें राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली की कथा सुनाई थी। महर्षि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता छलक रही थी, किंतु उनके शत्रु और राज लोलुप सम्राटों को उनकी ये खुशहाली रास न आई। एक दिन राजा चंद्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनका सर्वस्व छीन लिया। राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी। दोनों अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन में मारे मारे फिरने लगे। एक दिन दोनों को पानी की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वो वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो अनायास एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वो आश्रम महर्षि मार्कंडेय ऋषि का था। इतने घने जंगल के बीच में जब वे दोनों इस स्थान पर पहुंचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी सुधा तृप्त हो गई हो। जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ, तब वो बिना किसी विलंब के महर्षि मार्कंडेय के समक्ष जा पहुंचे और उनके समक्ष नतमस्तक होकर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे अपनी इस दुर्दशा का कारण पूछा। राजा और रानी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। राजा को भी द्रौपदी की तरह संदेह हो रहा था कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके चलते उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय सर्वज्ञाता थे। वो भूत, भविष्य और वर्तमान को भली भांति देख सकते थे। महर्षि ने ध्यान धरते हुए राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को टटोला और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक परम तेजस्वी राजा थे। एक दिन आप आखेट करने जंगल में गए हुए थे। वहां अपने लाल वस्त्र को धारण किए कुछ नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते हुए देखा था। आप उनसे प्रभावित होकर उनसे उस व्रत अनुष्ठान के बारे में पूछने लगे। वो समय अधिक मास का था। उन्होंने बताया कि वो सभी भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हैं।
इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश की संकष्टी व्रत के बारे में सुनकर उन्होंने भी इस व्रत को करने का मन ही मन निश्चय किया, किंतु समय जाते वो अपने नाम, यश और कीर्ति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गए। अपने शक्ति और सत्ता के मद में वो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गए। अपने कुकर्मों के फल स्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। अंततः उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के फल भोगने के लिए इस जन्म में भी एक राजसी परिवार में जन्म लेना पड़ा। राजा चंद्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म में किए हुए उनके कुकर्म ही हैं, जिसके चलते उन्हें इस जन्म में भी अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जब राजा चंद्रसेन को महर्षि के श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के बारे में ज्ञात हुआ, वो पश्चाताप की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उसी पर एक संकल्प लिया कि वो अपने इस जन्म में अपने पूर्व जन्म की गलतियों का अनुकरण नहीं करेंगे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया था। अतः इस जन्म में आने वाली अधिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को दोनों राजा और रानी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पाया। अंततः महर्षि वेद व्यास के मुख से अधिक मास संकट चतुर्थी की कथा का वर्णन सुनने के बाद रानी द्रौपदी को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। सभी उपस्थित पांडव भी ये बात जान गए थे कि उनके दुखों का मूल कारण क्या है, किस कारण से उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और इतना अपमान सहना पड़ा। ये अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की कथा मनुष्य को ये सिखाती है कि उनके किए हुए कर्म उनके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। अतः मनुष्य को अगर अपना जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत करना है, वो सदैव सुकर्म करते रहना चाहिए और कुकर्म और कुसंगत से दूर रहना चाहिए। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने अधिक मास संकष्टी गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां माधवी नाम की एक अत्यंत सरल, सौम्य और धार्मिक स्त्री रहती थी। माधवी का विवाह राघव नाम के एक सीधे साधे युवक से हुआ था। राघव एक नास्तिक स्वभाव का व्यक्ति था। वह कहता था, जो कुछ है हमारी मेहनत है, पत्थरों के आगे सिर झुकाने से पेट नहीं भरता। इसके विपरीत माधवी परम आस्तिक थी। उसके होठों पर हर समय भगवान विष्णु, विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम रहता था। शादी के शुरुआती 2 साल तो हंसी खुशी बीते, लेकिन उसके बाद गरीबी ने उनके घर में ऐसा डेरा डाला कि 2 वक्त की रोटी भी दूभर हो गई। राघव की एक छोटी सी दुकान थी जो कि बंद हो गई। पर गरीबी से भी बड़ा एक और दुखों का पहाड़ माधवी पर टूटने वाला था। विवाह के 7 साल बीत चुके थे, लेकिन माधवी की गोद सूनी थी। गांव के लोग ताने मारते, ये तो बांझ है, इसके पैर जिस घर में पड़े वहां दरिद्रता आ गई। माधवी की सास सुभद्रा देवी, जो पहले तो ठीक थी, अब समाज के तानों से तंग आकर माधवी को कोसने लगी। घर में रोज रोज क्लेश होता। राघव भी दिन भर की हताशा और अपनी माँ के भड़काने पर धीरे धीरे माधवी से दूर होने लगा। एक शाम राघव जब घर लौटा तो उसकी माँ ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। राघव, इस बांझ के भरोसे रहेगा तो हमारे वंश का दिया बुझ जाएगा। तेरी उम्र निकली जा रही है। मैंने बगल के गांव में एक लड़की को देखा है। उसके पिता अपनी बेटी की शादी तुझसे करने को तैयार हैं और साथ में थोड़ा धन भी देंगे, जिससे तेरी दुकान फिर से चल पड़ेगी।
माधवी रसोई में रोटियां बना रही थी। ये बात सुनते ही उसके हाथ से बेलन छूट गया। आंखों से बहते आंसू जलते हुए तवे पर छन से गिर पड़े। वह दौड़कर राघव के पैरों में गिर गई। स्वामी, मुझे इस तरह मत त्यागिए। गरीबी में सह लूंगी, भूखी सो जाऊंगी, पर सौतन का दुख मुझसे नहीं सहा जाएगा। राघव ने रूखेपन से अपना पैर छुड़ाया और कहा, तो मैं क्या करूं माधवी? भगवान के भरोसे बैठा रहूं? 7 साल हो गए, ना तूने मुझे संतान दी और ना तेरे भगवान ने मुझे तरक्की दी। मुझे ये शादी करनी ही होगी। कुछ ही दिनों में राघव का दूसरा विवाह कामिनी से हो गया। कामिनी एक अमीर घर की घमंडी और तेज तर्रार लड़की थी। शादी के बाद जब वह घर आई तो उसने पहले ही दिन साफ कर दिया कि वह घर का कोई काम नहीं करेगी। माधवी को अब उस घर में एक पत्नी का नहीं, बल्कि एक नौकरानी का दर्जा मिल गया था। कामिनी उसे बात बात पर जलील करती। अरे ओ पांच, जरा मेरे पैर तो दबा। बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। हद तो तब हो गई जब सास और पति ने मिलकर माधवी को घर के मुख्य कमरों से निकालकर बाहर की टूटी हुई काल कोठरी जैसी अंधेरे कमरे में रहने को कह दिया, जहां बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं हड्डियों को कपा देती थी। माधवी का दर्द असहनीय था। शारीरिक श्रम, भर पेट भोजन न मिलना और सबसे बढ़कर अपने ही पति को दूसरी स्त्री की बाहों में देखना। हर रात वह अपनी उस काली कोठरी में फूट फूट कर रोती। वह भगवान गणेश की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ जाती और कहती, हे लंबोदर, हे विघ्नहर्ता, मेरे प्रारब्ध में ऐसा कौन सा पाप था जिसकी सजा मुझे मिल रही है? क्या मेरा विश्वास झूठा है? लोग मेरे ईश्वर को नास्तिक कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। प्रभु, मेरी लाज बचा लो। राघव ये सब देखता, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से पत्थर हो चुका था। वह माधवी से कहता, देख लिया तेरे भगवान का चमत्कार। तू दिन रात पूजा करती है और कोठरी में सड़ रही है। कामिनी पूजा नहीं करती, फिर भी वह राज कर रही है। सब ढोंग है। समय का चक्र घूमा। कुछ महीनों बाद अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, आया। इसी अधिक मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। गांव की कुछ वृद्ध महिलाएं मंदिर जा रही थीं। माधवी ने उनसे पूछा, काकी, आप सब कहाँ जा रही हैं? तो काकी ने दया भाव से कहा, बेटी, आज अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान गणेश तथा भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े संकट टल जाते हैं, सूनी गोद भर जाती है और दरिद्रता का नाश होता है। माधवी के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने ठान लिया कि वह ये व्रत पूरी निष्ठा से करेगी। जब उसने सास से व्रत के लिए थोड़ा सा आटा और फल मांगे तो कामिनी बीच में बोल पड़ी, बड़ी आई व्रत करने वाली, घर में खाने को दाने नहीं हैं और इसे ढोंग सूझ रहा है। एक भी दाना इस घर से नहीं मिलेगा। माधवी रोती हुई अपनी कोठरी में आ गई। उसने तय किया कि वह निर्जला व्रत रखेगी। उसने मिट्टी से स्वयं एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाई, कुएं से जल लाकर उन्हें स्नान कराया और जंगली फूलों से उनका श्रृंगार किया। दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण और रोज के भारी काम की वजह से माधवी का शरीर कमजोर हो चुका था। शाम होते होते उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसकी श्रद्धा डिगी नहीं। वह चंद्रोदय का इंतजार करने लगी ताकि अर्घ देकर व्रत पूरा कर सके। रात के करीब 9 बजे आसमान में चंद्रमा दिखाई दिया। माधवी एक मिट्टी के दिए और जल के लोटे के साथ आंगन में आई। वह जैसे ही चंद्रमा को अर्घ देने लगी, कामिनी वहां आ गई। कामिनी ने गुस्से में कहा, अच्छा, तो चोरी छिपे व्रत हो रहा है। और उसने पैर मारकर माधवी के हाथ से जल का लोटा
और पूजा की थाली गिरा दी। मिट्टी का दिया बुझ गया। माधवी चीख पड़ी, कामिनी, तुमने मेरा व्रत खंडित कर दिया। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत करो। शोर सुनकर राघव और उसकी माँ भी बाहर आ गए। राघव ने अपनी आदत के अनुसार कहा, माधवी, तमाशा मत करो। कोई भगवान नहीं आने वाले तुम्हारी थाली उठाने। माधवी का दिल टूट गया। उसकी आंखों से खून के आंसू तर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, हे नारायण, हे गजानन, आज एक भक्त हार गई और नास्तिकता जीत गई। अगर आप सच में हैं तो अपनी इस बेटी की पुकार सुनिए, नहीं तो आज मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। माधवी भागती हुई अपनी कोठरी में गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने मिट्टी के गणेश जी को अपनी छाती से लगा लिया और बेसुध होकर रोने लगी। भूख, प्यास और गहरे सदमे के कारण वह बेहोश हो गई। रात के ठीक 12 बजे अचानक पूरी कोठरी एक अलौकिक सुनहरे प्रकाश से भर गई। हवा में चंदन और केवड़े की तीव्र सुगंध फैल गई। बेहोश पड़ी माधवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर अत्यंत कोमल हाथ फेरा हो। उसकी आंखें खुली। जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने साक्षात 4 भुजाधारी, मस्तक पर दिव्य मुकुट धारण किए भगवान श्री गणेश खड़े थे। उनके साथ माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का तेज भी व्याप्त था। कोठरी का कोना कोना चमक रहा था। भगवान गणेश ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो पुत्री माधवी, तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हुई। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे आसन को हिला दिया। इस संसार ने तुम्हें बांझ कहा, तुम्हारी भक्ति का उपहास उड़ाया, लेकिन तुम्हारी आस्था अचल रही। मांगो पुत्री, क्या वरदान चाहती हो? माधवी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वह भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस संसार को ये विश्वास दिला दीजिए कि आप हैं। आप अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा, तथास्तु। आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है। तुम्हारी कोठरी सोने के महल में बदल जाएगी और जो संसार तुम्हें बांझ कहता था, सुनो, तुम्हारी कोख से एक नहीं बल्कि 2 अत्यंत तेजस्वी संतानों का जन्म होगा जो कुल का नाम रोशन करेंगे। जैसे ही भगवान अंदर ध्यान हुए, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे घर के लोग डरकर जाग गए। राघव, कामिनी और सास दौड़कर बाहर आई। उन्होंने जो देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। माधवी की वह टूटी हुई कोठरी एक भव्य सोने और हीरों से जड़े महल में बदल चुकी थी। चारों तरफ धन धान्य के ढेर लगे थे और सबसे बड़ा आश्चर्य, माधवी के पूरे शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था। यह चमत्कार देखकर राघव थर-थर कांपने लगा। उसकी नास्तिकता एक पल में धूल में मिल गई। वह दौड़कर माधवी के चरणों में गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने लगा। माधवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधा था, नास्तिक था। मैंने साक्षात देवी जैसी पत्नी का अपमान किया और पत्थरों को कोसता रहा। आज तुम्हारे भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। सास भी घुटनों के बल बैठ गई और अपनी भूल की माफी मांगने लगी। घमंडी कामिनी का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह डर के मारे एक कोने में छिप गई। माधवी, जिसका हृदय करुणा से भरा था, उसने अपने पति और सास को उठाया। उसने कहा, स्वामी, इसमें आपका दोष नहीं था। ये तो मेरे प्रभु की लीला थी, जो मुझे इस मार्ग से गुजारकर अपनी कृपा दिखाना चाहते थे। कुछ ही समय बाद भगवान गणेश के आशीर्वाद से माधवी गर्भवती हुई और उसने 2 जुड़वा बेहद सुंदर और स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। राघव अब गांव का सबसे बड़ा आस्तिक बन चुका था। उसने अपने घर के ठीक सामने भगवान गणेश और विष्णु जी का एक भव्य मंदिर बनवाया।
कामिनी ने भी अपने स्वभाव को बदल लिया और वह माधवी की दासी बनकर उसकी बहन बनकर रहने लगी। हर महीने की जो भी संकष्टी चतुर्थी आती, पूरा परिवार मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाता और भूखों को अन्न दान करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, गरीबी और समाज के ताने आपको कितना भी तोड़ दें, लेकिन अगर ईश्वर पर आपकी आस्था सच्ची है, तो अधिक मास संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर असंभव को संभव बना देता है। भगवान देर जरूर करते हैं, अंधेर नहीं। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी को बेचकर दोनों माँ बेटा अपना गुजारा करते। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम से सभी देवी देवताओं का पूजन करती और चौथ माता का व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जो लकड़ी काट कर लाता, उसमें से वह 2 लकड़ी अलग रख देती। चौथ का दिन आता तो उन्हें बेचती और उसी से पूजा का सब सामान भी लाती और भोग का सामान भी ले आती। आटा, घी, शक्कर लाकर 4 लड्डू बनाती। 1 लड्डू चंद्र देवता को अर्पित करती, 1 गणेश भगवान को अर्पित करती, 1 अपने बेटे को खाने को देती और 1 से अपने व्रत का पारण करती। इस तरह से बुढ़िया माई हर चौथ का व्रत करती थी। एक दिन की बात है, बेटा पड़ोसन के यहाँ कुछ लेने चला गया तो देखा कि पड़ोसन चूरमा बना रही थी। तो पड़ोसन से कहने लगा, आज कोई त्योहार है क्या जो आप चूरमा बना रही हो? तो पड़ोसन ने कहा, बेटा हाँ त्योहार है, पर मैं तो आज ही चूरमा बना रही हूँ। तुम्हारी माँ तो हर महीने बनाती है, क्यों, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? तब उसने कहा कि देती है। लेकिन पड़ोसन ने फिर भी उसके बेटे के कान भर दिए। बोली, बेटा तुम इतनी मेहनत करके लकड़ियाँ काट कर लाते हो, पर तुम्हारी माँ को देखो, उसमें से लकड़ियाँ छुपा कर रख लेती हैं और फिर बेचकर पूजा का सब सामान लेकर आती हैं, खूब मजे करती हैं। अब बेटे को तो पड़ोसन की सीख लग गई। जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, अब तुम उसमें से लकड़ियाँ छुपा कर रख देती हो। अब बहुत हो गया, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत सब तुम्हारे लिए ही करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो बेटा ने कहा, ठीक है माँ, फिर मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन ले मेरे हाथ के ये चावल ले जा। जब भी तुझे कोई संकट पड़े तो चौथ माता का नाम लेकर अपने चारों तरफ ही चावल डालकर बैठ जाना। चौथ माता तेरी रक्षा करेंगी। अब उसके बेटे को इन सब बातों पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के हाथ से चावल ले लिए और घर से निकल गया। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक बड़ी भारी नदी मिली। पार जाने का कोई रास्ता नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें से नदी पार करने लगा तो मैं तो डूब जाऊंगा। तो उसे माँ की बात याद आ गई कि जब भी संकट पड़े तो चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। उसने तो चावल बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाए। अब उसकी माँ उसी के लिए तो चौथ माता का व्रत करती थी। तो चौथ माता की दया हुई और उसे पार आने का रास्ता मिल गया। आगे चला तो एक घने जंगल में पहुंच गया। बहुत ढूंढता रहा पर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा कि मैं अगर यहीं फंसा रहा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो उसने कुछ चावल के दाने बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे इस जंगल से बाहर निकालो।
अब इस तरह से जब उसने चौथ माता से प्रार्थना की तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। चलते चलते एक नगर में पहुंच गया। अब इतना चल लिया था तो थक भी गया था और उसे भूख भी लगी थी। तो उसने सोचा कहीं पर रुककर कुछ खा पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो एक घर के अंदर गया। देखा तो बड़ा अजब नजारा था। एक बुढ़िया माई रोती जा रही है और पूड़े बनाती जा रही है। उसने जाकर बुढ़िया माई से पूछा कि काकी क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा ये पूड़े मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। मेरे बेटे को पूड़े बहुत पसंद हैं और रो इसलिए रही हूँ कि वो आज आखिरी बार मेरे हाथों के पूड़े खाएगा। तो उसने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो वह कहने लगी कि हमारे यहाँ का नियम है, जब भी आंवला लगता है तो एक आदमी की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे का नंबर है। अभी थोड़ी देर में राजा के सिपाही आएंगे और उसे ले जाएंगे। तो वह कहने लगा, माई देख मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तू एक काम कर, ये पूड़े मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह राजा के सिपाहियों के साथ मैं चला जाऊंगा। अब बुढ़िया माई तो उसका मुंह देखने लगी। ये क्या कह रहा है, आवे में बैठने को कह रही हूँ और ये कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा। तो वह कहने लगी कि बेटा तू पूड़े तो खा ले, कोई बात नहीं, पर कम से कम बात तो ढंग की कर। मैं आवे में बैठने को कह रही हूँ, इनाम लेने को नहीं बुला रहे राजा जी। तो कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आवे में बैठने के लिए भी चला जाऊंगा, तू बस मुझे पूड़े खिला दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब बुढ़िया माई ने उसे पेट भरकर पूड़े खिला दिए। उसे तो पूड़े खाकर नींद आने लगी। बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, जब राजा के सिपाही आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को राजा जी के सिपाही आए। अब बुढ़िया माई सोचने लगी, पराया पूत है, बड़ा भोला लड़का है, इसे जगाऊं या ना जगाऊं, ये तो अब आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। अभी वह सोच ही रही थी कि इतने में खड़का सुनकर उसकी नींद खुल गई। तो उसने पूछा कि राजा के सिपाही आ गए क्या? तो कहने लगी कि हाँ आ गए। तो वो कहने लगा कि ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जाते जाते बुढ़िया माई से बोला कि ले मेरी लाठी और ये कठड़ी रख ले, जब मैं वापस आऊँगा तो इसे ले लूँगा। अब उसका मुंह देखे बुढ़िया माई तो अंदर ही अंदर रोए जाए। ये तो बड़ा ही भोला लड़का है, इसे तो यूं भी नहीं पता कि आवे में से कोई जिंदा नहीं आता। फिर भी उसने ले ली। तो वह उसमें से गठरी में से अपनी माँ के हाथ के चावल लेकर राजा के सिपाहियों के साथ चला गया। जाकर उसे आवे में बिठा दिया, आवा बंद कर दिया। वह तो चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने आपके सच्चे व्रत रखे हों, आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करना। आवा बंद किए 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन बाद वहां पर कुछ लड़के खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने आवे पर कंकड़ मारने शुरू कर दिए। तो उसने अंदर से पूछा कौन है? आवाज सुनकर वे तो डर गए कि इसमें तो कोई भूत प्रेत है। जाकर उन्होंने अपने अपने घरों में बताया कि आवे में तो कोई भूत आ गया, वहां से आवाज आ रही है। सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया। अब उन्होंने सोचा सच में आवे में तो कोई भूत आ गया। जाकर राजा को खबर की। राजा ने सिपाही भेजे कि जाकर पता लगाकर आओ। सिपाही आकर देखने लगे। तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया है और इसे धीरे धीरे खोल लें। तो राजा के सिपाहियों ने राजा से जाकर कहा। राजा को तो यकीन नहीं हुआ। 6 महीने में आवा पकता था, 3 दिन में कैसे पक गया? फिर भी उसने कहा कि चलो खोलो। डरते डरते वे आवा खोलने लगे। तो उसने कहा अंदर से धीरे धीरे उतारो। अब वे डरते डरते धीरे धीरे एक एक बर्तन उतारते जाएं। जब सारे बर्तन उतार चुके तो वह जिंदा, बिल्कुल सही सलामत
स्वस्थ निकल के आ गया आवे में से। तो राजा और सारे सिपाही सभी लोग उसे देखकर डर गए कि भाई तू कौन है, आवे में से आज तक कौन जिंदा आया। तो बोला कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से मैं जिंदा बच गया। राजा कहने लगा, मैं तो नहीं मानूं, मैं तेरी परीक्षा लूंगा। अगर तू मेरी परीक्षा में खरा उतर गया तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा कि तू सच कह रहा है, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। अब राजा ने उसे हाथ में हथकड़ी लगाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और राजा दूसरी बार एक घोड़े पर खुद बैठ गया और बोला कि अगर तेरी चौथ माता सच्ची हैं तो तेरे हाथों की हथकड़ी खुलकर मेरे हाथों में लग जाएगी। अब उसने तो हाथ जोड़ लिए, चौथ माता से प्रार्थना करने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करो। अब चौथ माता की उस पर कृपा हुई, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के चौथ माता के व्रत करती थी, उसे कुछ कैसे होने देती। तो उनकी कृपा हुई तो उसके हाथों की हथकड़ी खुली और राजा के हाथों में लग गई। अब राजा को तो उसकी बात पर यकीन हो गया। राजा उसे पूरे आदर के साथ अपने महल में ले गया। राजा की एक बेटी थी, उसने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बुढ़िया माई का बेटा राजा के महलों में रहने लगा। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर घूम रहा था। एक तरफ बिजली चमकती देखकर कहने लगा कि आज तो हमारे गांव में बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा कि क्या आपका गांव भी है? वो बोला, हाँ मेरा गांव है। तो अब पूछने लगी कि आपके गांव में कौन कौन रहता है? तो बोला, मेरी माँ रहती है। मैं अपनी माँ से नाराज हो गया और इसीलिए घर छोड़कर निकल गया। तो राजकुमारी कहने लगी कि मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने सासू जी का आशीर्वाद लेना है। उसने अपने माता पिता से कही तो माता पिता उसके मना करने लगे कि भाई तू राजकुमारी है, एक गरीब से घर में कैसे रहेगी, एक टूटी सी झोपड़ी में तू कैसे रहेगी। तो बोली, ना मैं तो जाऊंगी। अब उसके माता पिता ने उसे विदा कर दिया, बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे नौकर चाकर दिए, खूब बड़ी सेना दी, हाथी पर बिठाकर दोनों को विदा कर दिया। अब वे अपने नगर के लिए चल दिए। जब नगर के पास आए तो लोगों ने पहचान लिया, ये तो बुढ़िया माई का बेटा है। जाकर बुढ़िया माई के पास जाकर सूचना देने लगे कि तुम्हारा बेटा बहू आ रहे हैं। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरे से छेड़छाड़ करते हैं, तो आज भी हंसी उड़ा रहे हैं। उसने उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब वह पड़ोसन आई, आकर बोली कि बुढ़िया माई क्यों बैठी है, अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी क्यों नहीं करती। तो बोली, हाँ तू भी हंसी उड़ा ले, मेरे कहाँ बेटा कहाँ कोई बहू। एक बेटा था जिसे तूने सिखाकर भगा दिया, अब कहाँ बेटा और कहाँ की बहू। वह बोली, नहीं मैं सच कह रही हूँ, तेरे बेटा बहू आ रहे हैं, बहुत सारा धन दौलत, नौकर चाकर, बहुत बड़ी सेना लेकर तेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब बुढ़िया माई उठी, उसने बहू के स्वागत की तैयारी की। बेटा आकर अपनी माँ के पैरों में गिर गया, बोला, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पर शक किया, तू तो सच्ची के चौथ माता के व्रत करती है, चौथ माता की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिली, बहू से मिली, बहुत खुश हुई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करो। चौथ माता की कृपा से सभी के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। चौथ माता ने सब पर कृपा की, सभी के बच्चों की रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे उसके बेटे की रक्षा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के बच्चों की, सभी के संतानों की रक्षा करना, सभी के घर में खूब सुख संपत्ति देना। तो बोलिए चौथ माता की जय हो।
बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी थे और सभी का भला चाहते थे। उनके राज्य में उनके परिवार को, उनकी प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को एक बहुत भारी चिंता थी। राजा रानी के कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा सुबह सवेरे जब सैर पर निकले तो एक स्त्री अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखते ही बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत ही खराब जाएगा। राजा ने ये बात सुनी तो अनसुनी करके अपने महल में वापस आ गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान होते रहे। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उन्हें चिंतित देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। लेकिन जब रानी ने बार बार पूछा तो राजा ने बता दिया कि सुबह मेरे साथ क्या हुआ था। राजा की बात सुनकर रानी को भी बहुत दुख हुआ। वे भी अपनी प्रजा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी संतान ना होने की वजह से लोग राजा का चेहरा देखना अशुभ मानते हैं। इस बात को सुनकर रानी भी परेशान हो गई। रानी को भी चिंता होने लगी। रानी को उदास और चिंतित देखकर दासी पूछने लगी कि रानी साहिबा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। रानी ने टालना चाहा, लेकिन दासी भी बार बार पूछने लगी तो रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ जो सुबह बात हुई थी सारी बात बता दी। तब रानी की दासी ने उन्हें विश्वास दिया कि अगर आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहो तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि रानी गर्भवती हैं। इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने ढेर सारे उपहार दिए। जब राजा रानी से मिलने जाने लगे तो दासी ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी कि जब तक रानी के बालक नहीं हो जाता तब तक आप रानी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। राजा ने बहुत समझाया पर दासी नहीं मानी और राजा को वहां से वापस भेज दिया। उधर रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा से झूठ बोला है कि वह गर्भवती है। इसी तरह धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे हो गए। अब तो रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। उन्हें पता था कि राजा जी तो कभी भी आएंगे और पूछेंगे, बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब मैं क्या जवाब दूंगी। रानी ने ये सारी बात दासी से कही, लेकिन दासी कहने लगी, आप मेरा विश्वास करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते रहो। जब 9 महीने पूरे हो गए तो दासी ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में जाने लगे तो दासी ने दरवाजे पर ही रोक दिया और कहने लगी कि राजा जी, आपने इतनी प्रतीक्षा की है, थोड़ी प्रतीक्षा और कर लो। आपको अपने पुत्र का मुख थोड़े समय बाद ही देखना है। अब दासी ने नगर में फिर से मुनादी करवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया। कुछ समय बीता, तब मुनादी करवा दी कि राजकुमार का मुंडन संस्कार हो गया। लेकिन राजा जी ने अभी भी अपने पुत्र का मुख नहीं देखा था। अब तो राजा से नहीं रहा गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए तो दासी ने फिर से दरवाजे पर रोक दिया और कहने लगी कि महाराज, अभी आप अपने पुत्र को नहीं देख सकते। ये शुभ संकेत नहीं है। आप अपने पुत्र को तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हो जाएगी और उसका विवाह होगा तो अपने पुत्र का मुख आप विवाह मंडप में देख पाएंगे। और ये कहकर दासी ने रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। राजा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था,
लेकिन अपने पुत्र के जीवन की सलामती के लिए उन्होंने दासी की ये बात भी मान ली। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने राजा से कहा कि महाराज, आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। अब आप उसके लिए बहू ढूंढना शुरू कर दें और शादी की तैयारी भी शुरू करवा दें। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश से एक बहुत सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। पूरे राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां होने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। उस पुतले पर मेवों से बहुत सुंदर सजावट कर दी। उसके बाद दासी ने पुतले को एक बिल्कुल दूल्हे की तरह सजा दिया। एक पालकी मंगाई और दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित करके उस पालकी में बिठा दिया। दासी ने राजा से प्रार्थना की कि राजकुमार केवल मेरे साथ ही रहे हैं, इसीलिए उनकी बारात में, उनकी पालकी में मुझे उनके साथ ही बैठना होगा। दासी की ये बात भी राजा ने स्वीकार कर ली। बारात चल पड़ी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से निकली। रास्ते में संकटा माता का मंदिर था, तो वहां पर दासी ने विश्राम करने को कहा। इसके बाद दासी चावल के पुतले को पालकी में ही छोड़कर कुएं से पानी पीने चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियां थीं। उन्हें बहुत अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू तो एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो पता चला कि पालकी में तो एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गईं। जब सभी लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो दासी ने देखा पालकी में तो कोई भी नहीं है। ये देखकर दासी बहुत घबरा गई। तभी उसने देखा कि वहां पर संकटा माता का मंदिर है। संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। माता, लौटा दो या बेटा दो। बार बार यही कहे जा रही थी कि लौटा दो या बेटा दो। दासी का इस तरह का विलाप सुनकर संकटा माता वहां पर प्रकट हो गईं। तब दासी ने माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे माता, लौटा दो या बेटा दो, लौटा दो या बेटा दो। तो माता कहने लगी कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं? मिठाई मुझे बहुत सुगंधित लगी तो मैं उसे पूरा खा गई। लेकिन दासी रोती रही और एक ही बात कहती रही, लौटा दो या बेटा दो। तब संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। तो दासी ने पूछा, माता बताओ, आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें एक बेटा दे दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस भी ले लूंगी। तब दासी ने माता की बात मान ली। संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का लड़का दिया। इतना सुंदर बालक देखकर दासी आश्चर्यचकित रह गई। बालक को पालकी में बिठाकर विवाह स्थल पर पहुंच गए। राजकुमार को बिठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। राजा अपने पुत्र के पास गया। अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर वह भी हैरान रह गया। तब राजा ने कहा कि बालक की ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने समय तक इसके पास भी नहीं जाने दिया, लेकिन आज तो मैं अपने पुत्र का चेहरा जी भरकर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से हो गया। सभी लोग वापस अपने राज्य में आ गए। तो दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रही थी। रानी को लग रहा था कि असल में तो कोई पुत्र है ही नहीं, और जब ये बात राजा को पता चलेगी तो राजा बड़े गुस्से में आ जाएंगे और उन्हें दंड देंगे। लेकिन जब दासी ने बार बार बाहर बुलाया
तो रानी ने खिड़की से बाहर देखा तो देखा सच में एक बहुत सुंदर राजकुमार और राजकुमारी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। रानी पूजा की सामग्री लेकर बाहर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश कराया। तब दासी की चिंता और बढ़ गई क्योंकि उसे संकटा माता की बात याद थी। दासी ने एक युक्ति लगाई। रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे। राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। तो रानी ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सवेरे राज्य की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगीं। दासी ने बहू को बहुत अच्छे से समझाया, तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री कोई भी हो, किसी भी जाति की हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूकर जब तक अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद ना दे दे, तब तक तुम किसी के पैर मत छोड़ना। बहू ने ऐसा ही किया। सारी औरतों के पैर छुए तो सब बहू ने अखंड सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तब देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी है। उसके कपड़े बहुत ही मैले हैं। वह चुपचाप बैठी है। बहू उसके पास भी गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तो बुढ़िया माई ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बहू ने बुढ़िया माई के पैर नहीं छोड़े। तब बुढ़िया माई के मुंह से अचानक ही निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तभी दासी भागते भागते वहां पर आई और बुढ़िया माई से कहने लगी, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले सकती क्योंकि आपने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव रहने का और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप अपना बेटा ले लेंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रहेगी और पुत्रवती कैसे होगी। यह सुनकर संकटा माता हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बहुत चतुर हो, तुमने मुझे हरा दिया। इस प्रकार दासी, रानी, राजा, राजकुमार और उसकी पत्नी बड़े सुख समृद्धि के साथ बड़े सुख से रहने लगे। हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उनके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उनके संकट को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारे जीवन के संकट को दूर करना और हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर देना। बोलिए संकटा माता की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लपसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा। पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से बड़ा कौन है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर लूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है। लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वह तो रोज की तरह 1.25 सेर की लपसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है।
तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली, जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले, कितनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा का कहानी का फल नहीं मिलता है। कथा कहानी सुनने के बाद कहना चाहिए, तपसी का फल तपसी को मिले, लपसी का फल लपसी को मिले, और हमारी कथा कहानियों का फल हमें मिले। तो बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय हो। चौथ माता की जय हो।